पिछले वीडियो में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, माइक्रोस्पोरोजेंसिस और मेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, मेगास्पोरोजेंसिस और फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, उसे हम कहते हैं गायनोसियम। गायनोसियम में पिस्टिल के अकॉर्डिंग हम दो टर्म यूज करते हैं। अगर सिंगल पिस्टिल है तो उसे हम कहते हैं मोनोकार्पिलरी, और अगर मेनी पिस्टिल, एक से अधिक पिस्टिल पाए जा रहे हैं किसी भी फ्लावर में, तो उसे हम कहते हैं मल्टी कार्पिलरी। ठीक, मीन्स गायनोसियम में अगर सिंगल पिस्टिल है तो मोनोकार्पिलरी कहलाएगा, और एक से अधिक पिस्टिल अगर पाए जा रहे हैं, मल्टीपल हैं, तो मल्टी कार्पिलरी। अब ये अगर एक से अधिक पिस्टिल पाए जाते हैं तो उनकी कंडीशन हो सकती है कि सभी पिस्टिल एक दूसरे से अलग हों, सेपरेट हों, तो उसे कहा जाता है फ्री कंडीशन। और दूसरा ये कंडीशन हो सकता है कि सभी पिस्टिल आपस में फ्यूज हो जाएं। तो अगर एक से अधिक पिस्टिल हैं तो या तो फ्री होंगी या तो फ्यूज्ड होंगे। तो फ्री कंडीशन में जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे उसे कहते हैं एपोकार्पस। ठीक, जो मल्टी कार्पिलरी है अगर फ्री है तो एपोकार्पस कहलाएगा, अगर फ्यूज्ड हैं तो सिनकार्पस। ये थोड़ा सा पिस्टिल के बारे में बताया गया। ठीक, कि सिंगल पिस्टिल है मोनोकार्पिलरी, अधिक एक से अधिक हैं तो मल्टी कार्पिलरी, अगर वो फ्री हैं तो एपोकार्पस, अगर स्टिग्मा पिस्टिल फ्यूज्ड हैं, आपस में मिले हुए हैं, तो कहलाते हैं सिनकार्पस। ठीक, अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर गायनोसियम का, तो या जो इसकी सिंगल यूनिट से है, जैसे हम कहते हैं पिस्टिल। ये स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है उसी में, एक कंप्लीट पिस्टिल का या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। तो जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके 3 पार्ट पाए जाते हैं। ठीक, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है गायनोसियम, उसकी जो सिंगल यूनिट है उसे हम कहते हैं पिस्टिल। ठीक, तो उस पिस्टिल में 3 पार्ट होते हैं, या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गायनोसियम के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक, तो ये पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट है। नीचे ये जो ओवरी है या फ्लावर के अदर पार्ट, चाहे कैलिस, करोला, एंड्रोसियम हो, वो फ्लावर के जिस पोजीशन पर बेस्ड होते हैं उसे हम कहते हैं थैलमस। हिंदी में कहा जाता है पुष्पासन, मीन्स पुष्प का आसन ही कहलाता है पुष्पासन, थैलमस, और उसके नीचे पेटसेल होते हैं। ठीक, तो ये इतना है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये जो स्वेलिंग पार्ट है, फूला हुआ स्ट्रक्चर है, इसके अंदर पाया जाता है ओव्यूल। ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक, ये ओव्यूल ओवरी से जिस प्लेस से अटैच होता है, ओवरी के पार्ट की बात की जा रही है, तो यहाँ से जो निकल रहा है ये है ओव्यूल। ठीक, तो जिस प्लेस से निकलता है वो कहलाता है प्लेसेंटा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर देखना है कि प्लेसेंटा क्या है, जहाँ से ओव्यूल निकल रहा है, या ओव्यूल का जो अटैचमेंट ओवरी से जिस स्थान पर होता है वो कहलाता है प्लेसेंटा, और ये जो इसका अरेंजमेंट होता है वो कहलाता है प्लेसेंटेशन। ठीक, और इसको इसलिए बताया जा रहा है कि इसी ओव्यूल के अंदर ही, ठीक, ये जो ओव्यूल है ये होता है मेगा स्पोरेंजियम। जैसे पहले पार्ट में पढ़े थे माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसमें माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता था, उसी तरीके से ये जो ओव्यूल है ये मेगा स्पोरेंजियम है, और इस मेगा स्पोरेंजियम में मेगा स्पोर का डेवलपमेंट होगा। ठीक, तो अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इसी चीज़ को, यहाँ पर जिसकी बात की जा रही है, स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल की एक संरचना कैसे होती है। तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट से हैं या फ्लावर से हैं, उनमें मुख्य रूप से जो
ओव्यूल पाया जाता है या मेगास्पोरेंजियम पाया जाता है वो इनोट्रोपस होता है। कई टाइप्स के होते हैं ओव्यूल, लेकिन जो मुख्य रूप से होता है वो इनोट्रोपस। दूसरे ये स्ट्रक्चर बताने का दूसरा भी कारण है, सामान्य रूप से क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल को आपको बनाने के लिए दे देते हैं 2 नंबर में या कभी कभी 4 नंबर में। ठीक, तो इनोट्रोपस टाइप का एंजियोस्पर्म में सामान्य रूप से ओव्यूल पाए जाते हैं, उसी के यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये जो पार्ट है ये ओवरी का अटैचमेंट था, जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा से निकला हुआ जो पेडिसल लाइक स्ट्रक्चर है ये कहलाता है फ्यूनिकल। ठीक ठीक, तो ये इतना पार्ट फ्यूनिकल है, इसका जो अटैचमेंट है वो प्लेसेंटा से। और इसके बाद ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल का। ठीक, मीन्स मेगास्पोरेंजियम का, जहाँ से मेगास्पोर का डेवलपमेंट होता है। तो इस मेगास्पोरेंजियम में देखते हैं पहली बात तो 2 पोल पाए जाते हैं या 2 एंड, ऊपर की तरफ सेलेजल एंड और नीचे की तरफ माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल चूँकि यहाँ पर छोटा सा पोर होता है इसलिए यहाँ पर माइक्रोपाइल कह रहे हैं। ठीक, ये जो हाइलम लिखा गया है, हाइलम वह स्थान होता है जहाँ पर ओव्यूल आकर अटैच करता है। ठीक, तो ओव्यूल का जो अटैचमेंट है फ्यूनिकल से वो प्लेस आपका कहलाता है हाइलम, और हाइलम के बाद वाला जो पार्ट है फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल का कनेक्शन होता है प्लेसेंटा से। ठीक, तो नॉर्मली ये अगर लिखना चाहें तो आप लिखें, नहीं तो ये कह सकते हैं कि ओवरी से जो अटैचमेंट होता है ओव्यूल का तो वो प्लेसेंटा के थ्रू या प्लेसेंटा से ही ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो फ्यूनिकल एक डंठल लाइक स्ट्रक्चर है, हाइलम वह कनेक्शन होता है जहाँ पर ओव्यूल फ्यूनिकल से अटैच होते हैं। ठीक, 2 एंड हो गए, सेलेजल एंड, माइक्रोपाइल एंड। जो ओव्यूल है इसमें 2 लेयर पाए जाते हैं इंटेगुमेंट्स के, इसीलिए इसे बाइटेगुमेंट्स भी कहा जाता है। में से ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में 2 ही लेयर पाए जाते हैं इंटेगुमेंट्स के, इसीलिए इसे हम कहते हैं, इसको आप कह सकते हैं आउटर लेयर और इनर लेयर, 2 लेयर पाए जाते हैं। ये जो सेंट्रल सेल में सेल का मास पाया जा रहा है ये कहलाता है न्यूक्लियस। ठीक, और इसी न्यूक्लियस के अंदर से कोई एक सेल अपने साइज को इंक्रीज करती है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि ये सेल अपने साइज को इंक्रीज कर रही है। इसी सेल को हम कह देते हैं मेगास्पोर मदर सेल। तो नॉर्मली स्ट्रक्चर पूछा जाता है तो स्ट्रक्चर में क्या है, एंजियोस्पर्म में जो ओव्यूल है वो इनोट्रोपस टाइप ओव्यूल पाया जाता है। ठीक है, ओव्यूल का जो अटैचमेंट है ओवरी से वो आपका कहलाता है प्लेसेंटा। उसके बाद ओव्यूल में 2 इंटेगुमेंट्स पाए जाते हैं, 2 एंड होते हैं सेलेजल और माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल एंड वह होता है जहाँ पर थोड़ा सा पोर पाए जाते हैं, उसके अंदर का जो टिश्यू होता है ये कहलाता है न्यूक्लियस, और इसी न्यूक्लियस सेल से ही मेगास्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होता है। और यही मेगास्पोर मदर सेल बाद में क्या बनाएंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा इसके बारे में और भी देख लेते हैं कि ओव्यूल इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू प्लेसेंटा। ओव्यूल एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो प्लेसेंटा से अटैच होता है। उसके बाद फ्यूनिकल क्या है, स्टॉल्क बाय विच ओव्यूल इज अटैच टू प्लेसेंटा, या वह संरचना होती है जिससे ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैचमेंट करता है। हाइलम क्या है, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल्स एंड फ्यूनिकल। ठीक है, ये इसकी बात कर रहे हैं कि हाइलम क्या है, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। ठीक, इंटेगुमेंट्स क्या है, प्रोटेक्टिव इन्वॉल्व्स हैं या प्रोटेक्टिंग लेयर से हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, इन लेयर की बात की जा रही है। उसके बाद माइक्रोपाइल, स्मॉल ओपनिंग एट द टिप ऑफ ओव्यूल इनटू वेयर पोलन ट्यूब एंटर्स। ये जो स्ट्रक्चर है ये माइक्रोपाइल है, ये स्मॉल ओपनिंग होती है और इसी के थ्रू यहाँ से मूव करता हुआ पोलन ट्यूब आएगा और मेल गैमेट भी आएंगे या न्यूक्लियस जो है वो यहाँ से एंटर करेंगे। ठीक, न्यूक्लियस क्या है, मास ऑफ सेल्स इंक्लूज्ड इन इंटेगुमेंट्स में से ये सेल का समूह पाया जा रहा है, मास ऑफ सेल है जो कि कवर्ड होते हैं किससे,
इंटेगुमेंट से। तो ये अगर नोट्स में आप लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे। तो ये इतना हो गया स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम या स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अब इसी मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, ठीक, जिसे हम कह देते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रियो सैक, ठीक। लेकिन अभी क्या है, ओव्यूल, जिसे हम मेगास्पोरेंजियम कहे, मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर ये कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक ठीक। तो मेगास्पोरोजेनेसिस, जैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या था, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, वैसे मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, ठीक। लेकिन थोड़ा सा साइंटिफिक देखें या सामान्य वर्ड में देखें तो फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, जिसे एमएमसी भी कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल, बाय मियोटिक डिवीजन। मियोटिक या सामान्य रूप से हम जो कह देते हैं अर्धसूत्री विभाजन या रिडक्शन डिवीजन, ठीक। तो मेगास्पोरोजेनेसिस वह प्रोसेस है जिसमें मेगास्पोर का निर्माण होता है, कहाँ से, मेगास्पोर मदर सेल में, कैसे, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। मीन्स मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा मेगास्पोर के निर्माण की प्रक्रिया ही कहलाता है मेगास्पोरोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल बाय मियोटिक डिवीजन। मियोटिक में थोड़ा ध्यान देना है कि हम ये मियोसिस की बात कर रहे हैं, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन ओव्यूल। पहले ही बताया कि मेगास्पोरेंजियम क्या है, ओव्यूल को कहते हैं, और ओव्यूल के अंदर ही या मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो इसी मेगास्पोर के फॉर्मेशन को, ठीक, या जो हमारा एम्ब्रियो सैक है जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, कैसे फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, इसको देखते हैं। तो ये ओव्यूल था, इसमें से मैंने बताया था कि कोई भी सेल अपने साइज में इंक्रीज करती है, लेकिन इसमें एक ये चीज़ ये ध्यान देना है कि हरदम हमें ये दिखाना है कि किस एंड पर, ऊपर सेलेजल एंड है, नीचे माइक्रोपाइल एंड। तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ कोई सेल जो न्यूक्लियस की सेल है, टू एन कंडीशन में ही है, इनमें से कोई सेल अपने साइज को इंक्रीज करती है, मीन्स उसकी साइज थोड़ा सा बड़ी हो जाती है। वह सेल जो बाकी सेल से डिफ़र हो गई है, अपनी साइज को इंक्रीज कर ली है, उस सेल को हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल, ठीक। तो इसी मेगास्पोर मदर सेल को, मीन्स इस सेल को हमने यहाँ पर निकाल कर देखा, जैसे मेगास्पोर मदर सेल कह रहे हैं, टू एन कंडीशन में है, इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हो रहा है, इसी में से ये वाला स्ट्रक्चर ही है। इसी सेल के अंदर ये जो मास ऑफ सेल है, जिसे न्यूक्लियस कह रहे हैं, एक सेल अपने साइज में इंक्रीज की है, जिसे हम मेगास्पोर मदर सेल कह रहे हैं। यही मेगास्पोर मदर सेल को हमने यहाँ पर दिखाया है, मीन्स इसी में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिसे हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं या मियोटिक डिवीजन भी कहते हैं। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में एक सेल से 4 सेल का फॉर्मेशन होता है। तो ये 4 सेल फॉर्म हो गए हैं, मेगास्पोर टेट्राइड, 4 सेल को टेट्राइड कह रहे हैं। लेकिन ये चारों सेल एक क्रम में, लीनियर क्रम में अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हुआ, मियोटिक सेल डिवीजन हुआ, जिससे 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ। ये 4 सेल, जिन्हें हम मेगास्पोर टेट्राइड कह रहे हैं, लीनियर सीक्वेंस में अरेंजमेंट हो जाते हैं, ठीक। में से एक सेल से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 सेल का निर्माण हुआ। ये चारों सेल एक रेखीय क्रम में अरेंज हो जाते हैं। अब इनमें से क्या होता है कि इनमें से 3 सेल, ये 3 सेल डिजनरेट हो जाते हैं, केवल एक सेल बचती है। उसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है, डिजनरेटिंग मेगास्पोर। ये 3 सेल डिजनरेट हो जाते हैं, एक बचता है। इसी एक सेल को हम कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। अब चूंकि अर्धसूत्री कोश का विभाजन हुआ है, तो ये 2n से
एन कंडीशन में आ जाएंगे, तो यहाँ पर उसी के लिए हमने लिखा है एन कंडीशन। ये भी एन कंडीशन में था, ये भी, लेकिन ये डिजनरेट हो गए, काम के फंक्शनल केवल एक ही बचे। ठीक, तो ये फंक्शनल मेगास्पोर है। अब इसमें 3 बार समसूत्री कोश का विभाजन होता है, मियोटिक और माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, जिसे हम सामान्य रूप से समसूत्री कोश का विभाजन कहते हैं। ठीक, देखिए इस चीज़ को ध्यान रखना है, मियोटिक या मियोसिस अर्धसूत्री कोश का विभाजन, माइटोटिक या माइटोसिस समसूत्री कोश का विभाजन। तो ये 3 बार समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है, समसूत्री विभाजन यहाँ पर जो हो रहा है फर्स्ट तीनों स्टेप में केवल कैरियोकाइनेसिस होता है, मीन्स इसका केवल और केवल न्यूक्लियस 3 बार डिवाइड होता है समसूत्री कोश का विभाजन के फलस्वरूप। तो फर्स्ट बार जब फर्स्ट माइटोटिक सेल डिवीजन होगा, समसूत्री कोश का विभाजन होंगे, तो इसका केंद्रक 1 से 2 बनाएगा। ठीक, अब इसमें जब दूसरी बार समसूत्री कोश का विभाजन होगा तो 1 से 2 ये भी बना लेंगे, 1 से 2 ये भी बना लेंगे, तो हो जाएंगे 4 सेल। अब इसमें तीसरी बार जब समसूत्री कोश का विभाजन होगा तो 8 सेल का फॉर्मेशन कर लेंगे, और जब 8 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, मीन्स कैरियोकाइनेसिस यहाँ पर हुआ, केवल केंद्रक का विभाजन, एक केंद्रक समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 केंद्रक बनाया, दूसरी बार इसमें समसूत्री कोश का विभाजन हुआ तो 4 केंद्रक बने, और जब तीसरी बार इसी में समसूत्री कोश का विभाजन हुआ तो केवल यहाँ पर केंद्रक डिवाइड हो रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, तो 8 केंद्रक का फॉर्मेशन हो जाता है। अब इन 8 केंद्रक का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो इसके बाद दूसरा प्रोसेस जो सेल डिवीजन का होता है, केंद्रक विभाजन के बाद साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिसकी वजह से इसमें एक प्रोसेस और थोड़ा सा होता है। ये जो 4 सेल हैं, इन 4 सेल में 3 सेल ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं, 1 सेल सेंटर में आता है। उसी तरीके से ये जो हैं इधर भी 3 सेल इस साइड मीन्स माइक्रोपाइल एंड की तरफ मूव कर जाते हैं, 1 सेल सेंटर में रह जाते हैं, तब साइटोकाइनेसिस होता है। इन तीनों सेल के चारों तरफ सेल वाल का फॉर्मेशन हो जाता है, 3 सेल बना लिए, 3 सेल नीचे की तरफ आ गए, यहाँ पर भी सेल वाल का फॉर्मेशन हो गया, में साइटोकाइनेसिस हुआ, और बीच में ये 2 न्यूक्लियस बचे रह जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं, जब तीसरी बार समसूत्री कोश का विभाजन होता है तो 8 केंद्रक बनते हैं, 8 केंद्रक में से 3 केंद्रक चलेजल एंड की तरफ मूव कर जाते हैं, और 3 केंद्रक माइक्रोपाइल एंड की तरफ, 2 केंद्रक बच जाते हैं बीच में। ठीक है, जब 3 ऊपर चले गए, 3 नीचे आ गए, 2 बीच में बन गए, बच गए, उसी समय साइटोकाइनेसिस होता है। इन तीनों न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल वाल का फॉर्मेशन हो गया, में से ये 3 सेल बना लिए, नीचे इधर भी सेल बन गए साइटोकाइनेसिस के फलस्वरूप, और ये कंप्लीट केवल 1 सेल बच होती है जिसमें 2 केंद्रक रहते हैं। इस तरीके से एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, ये तीनों एंटीपोडल सेल कहलाते हैं, ये पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। इसमें एक जो बड़ी सेल है, एक सेल होते हैं, और ये दोनों सिनर्जिस्ट। ठीक, अब एक दूसरी चीज़ यहाँ पर भी पूछा जाता है, कितने इसमें सेल हैं, कितने न्यूक्लियस। ठीक, तो इसको हम अगले पेज पर देख लेते हैं, जिसमें केवल कभी कभी पूछ लेता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक, तो एम्ब्रियो सैक का संरचना बनाइए, तो यही है एम्ब्रियो सैक, इसको अलग से देख लेते हैं बड़े फिगर में। तो स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक ये यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें से 3 आपके जो नीचे की तरफ आए थे माइक्रोपाइल एंड पर थे, जिनमें से एक बड़ी सेल है जिसे एक सेल कहते हैं, यही आपकी फीमेल गैमीट है, 2 इसके सिनर्जिट्स हैं। ठीक, ऊपर की तरफ एंटीपोडल सेल हैं 3 सेल, और ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन ये होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक में एम्ब्रियो सैक क्या है, तो या इनमें सेल का पूछा जाता है कभी कभी 1 नंबर का। तो इसमें टोटल 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लियस हैं। ठीक,
अब इसको हम काउंट कैसे करेंगे कि कहाँ पर 7 सेल हैं और 8 न्यूक्लियस है। तो देखिए पहले सेल को काउंट करते हैं, 1 2 3, 3 सेल नीचे हैं, 1 2 3, 3 सेल ऊपर हैं, टोटल 6 सेल हो गए। और एक ये वाली जो पूरा का पूरा है, ये जो बचा है ये कहलाता है एक सेल। तो 3 1 4 3 7, तो ये 7 सेल हो जाते हैं, ठीक है। और 8 न्यूक्लियस की जो हम बात करते हैं तो एक न्यूक्लियस 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं। एक ये जो सेंट्रल सेल है इसमें 2 न्यूक्लियस हैं, बाकी ये 6 सेल, 3 सेल ऊपर और 3 सेल नीचे। तो ये आपके 3 सेल 3 6 सेल, ये एक कंप्लीट सेल है, ठीक है। तो 7 सेल हो गए। और न्यूक्लियस की 3 सेल ऊपर हैं, इसमें 3 न्यूक्लियस, नीचे वाले 3 सेल में 3 न्यूक्लियस, तो 3 3 6, और ये जो सेंट्रल सेल है इसमें 2 न्यूक्लियस, तो टोटल हो जाते हैं 8 न्यूक्लियस। मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस। और सेल की बात करते हैं तो 1 सेल 2 सेल 3 सेल 4 सेल 5 सेल 6 सेल, और ये कंप्लीट एक सेल है 7 सेल, ठीक है। तो नाम क्या हो गया, जो चलाइजल एंड की तरफ 3 सेल हैं एंटीपोडल सेल, जो ये बीच में पोलर न्यूक्लियाई हैं, लेकिन इसको कहा जाता है सेंट्रल सेल। तो 3 एंटीपोडल सेल, एक सेंट्रल सेल, और 3 आपके आ जाते हैं माइक्रोपाइल एंड में, जिसमें से एक सेल और 2 सिनर्जिड सेल, ठीक। ये इतना कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो साइक। ध्यान क्या रखना है, ये 8 न्यूक्लिएट होते हैं, 7 सेलेड होते हैं और मोनोस्पोरिक होते हैं। मीन्स इसमें जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है वो केवल एक सेल एक ही पाए जा रहे हैं, इसीलिए मोनोस्पोरिक कहा जाता है।